मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जयपुर के एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राजस्थान डिजीफेस्ट टीआईई ग्लोबल समिट 2026 के दौरान मध्य प्रदेश स्टेट सेशन में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश के उद्योग आधारित और निवेश अनुकूल सुगम नीतियों की जानकारी साझा की। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि मध्य प्रदेश में व्यापार व्यवसाय स्थापित करने के लिए अनुकूल नीतियां हैं। स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के साथ साथ हम सभी क्षेत्रों में समान रूप से आगे बढ़ रहे हैं। इन विभागों पे हमने कोई मंत्री नहीं बनाया, मुख्यमंत्री के पास ही रख लिया कि ताकि कोई झंझट ही नहीं रहेगी। सारी बातों की गारंटी मुख्यमंत्री दे देंगे कि भैया आप आओ, आपके काम धंधे में हर प्रकार के मेरी तरफ से इसमें छूट है। क्योंकि जब हम काम धंधा कर रहे हैं तो ये बात सही है, कोई भी व्यापार व्यवसाय के व्यवसायी आते हैं तो वो दो बातों के लिए जरूर इस बात का आश्वस्ति चाहते हैं। एक तो कोई व्यापार व्यवसाय करने आ रहा है तो वो निवेश करने आ रहा है, तो निवेश भी करे, लेकिन निवेश में इज्जत भी होना चाहिए। इज्जत हो तो संघर्ष तो वो कर लेंगे, लेकिन अनावश्यक रूप से कोई इसको हतोत्साहित करे, उसकी बातों को समझने में अगर कोई उनके लिए लगता है कि उनकी निगाह ऊंची नीची होती है तो इससे सरकार के लिए प्रश्न है, सरकार के मुखिया के लिए भी प्रश्न है। तो सरकारी व्यवधान तो खत्म होना ही चाहिए, और सरकारी व्यवधान तो नेतृत्व खत्म कर सकता है। सरकारी सिस्टम में सुधार लाना यही तो सरकार का काम है। मुझे इस बात का संतोष है, आज देश में सबसे तेज गति से निवेश लाने वाले देश के 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश का एक स्थान बना है। मैं इस बात के लिए आपको भी बधाई देता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि आज सब क्षेत्रों में समान रूप से, और केवल यहाँ नहीं, जैसे मैं आप बताता हूँ उदाहरण के लिए, आप होटल खोलो मध्य प्रदेश में, 100 करोड़ के होटल लाओगे, आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे, 100 करोड़ में 30 करोड़ सरकार आपको अपनी तरफ से माफ करेगी या सब्सिडी देने वाली। हॉस्पिटल खोलोगे, हॉस्पिटल में भी 30% के अनुदान है। अपने लिए अब तो मेडिकल कॉलेज के लिए हम कर रहे हैं, और ये कितने छोटे छोटे प्रयोग है। 300 बेड का हॉस्पिटल हमारी तरफ से जो मेडिकल कॉलेज खोलेगा उसको हम अपनी तरफ से डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीज तो उसमें रहते हैं, दवाई सारा खर्चा हम ही उठाएंगे, और 25 एकड़ जमीन केवल 1 रुपए में देंगे, और 1 रुपए में हमारा वो मेडिकल कॉलेज खोलेगा। 3 साल तक वो अपना सारा काम खड़ा करे, 10 साल बाद उनसे हॉस्पिटल ले लेंगे। और उससे भी आगे बढ़कर निर्णय ये किया कि मेडिकल कॉलेज की सरकारी और प्राइवेट की फीस का जो अंतर होता है, तो प्राइवेट में लोग कमाए तो एक शंका हो जाती, तो उसका भी रास्ता हमने निकाल दिया। हमने कहा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस आमतौर पर एक बच्चे की 5 साल की 70 लाख 80 लाख तक रहती है, लेकिन सरकारी तो 10 लाख में ही कर लेता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, ये 70-80 लाख भी सरकार भर देगी और ये अपन उसको लोन दे देंगे, बाद में वो हमारे यहाँ नौकरी कर ले, उतार दे, फिर अपने घर चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। 5-6 साल में हमको डॉक्टर मिल जाएंगे, हमारा पैसा भी हमारे पास सुरक्षित रहेगा, हमारे मेडिकल कॉलेज भी चल जाएंगे। ऐसे एक नहीं, कई सारे सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का ये सत्र बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये अच्छे कामों के लिए इसी प्रकार के विचार विनिमय के साथ ये मंच मिलते रहेंगे। तो सभी प्रकार के स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के साथ साथ सभी क्षेत्रों में हम समान रूप से बढ़ते रहेंगे।